लोनी, मुरादनगर, भोजपुर, रजापुर चारों ब्लॉक में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक 100% शांतिपूर्वक मतदान हुआ। भोजपुर ब्लॉक और रजापुर ब्लॉक में बीजेपी के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध घोषित किए गए। इस प्रकार गाजियाबाद के चारों ब्लॉक में प्रमुख की सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ। गाजियाबाद के चारों ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख की सीट बीजेपी के खाते में गई। इनमें से लोनी में कुल 74 वोट थे, जिनमें से बीजेपी की प्रत्याशी वंदना को कुल 43 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी को 31 वोट हासिल हुए, यानी 6 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी विजयी घोषित हुए। उधर मुरादनगर ब्लॉक में कुल 71 वोट थे, जिनमें से 1 वोट कैंसिल हो गया। उसके बाद बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर रही, यानी दोनों को 35-35 वोट मिले। इसीलिए प्रशासन ने पर्ची डालने का फैसला लिया और दोनों की पर्ची डाली गई। उसमें बीजेपी के प्रत्याशी राजीव त्यागी विजयी घोषित हुए। इसके अलावा भोजपुर ब्लॉक में एक बीजेपी के प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया था। उनके सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पर्चा भरा था। नाम वापसी के दिन निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया, जिसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी सुचेता को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा रजापुर ब्लॉक में भी बीजेपी की प्रत्याशी मीनू चौधरी के सामने एक निर्दलीय पर्चा भरा गया था, जिसके दस्तावेजों में कमी पाई गई तो उसे रद्द किया गया। इसलिए बीजेपी की प्रत्याशी मीनू चौधरी को विजयी घोषित किया गया। इस तरह से गाजियाबाद के चारों ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि मुरादनगर सीट पर दोनों प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलने के बाद दोनों पक्ष के लोगों ने ही जमकर हंगामा किया। उधर प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति पर काबू पाया और दोनों के बीच पर्ची डालने का निर्णय लिया, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी की पर्ची निकली और उन्हें विजयी घोषित किया गया। योगी आदित्यनाथ जी और अन्य की नीतियों से पूरे प्रदेश और देश में जो भाजपा का डंका बज रहा है, उसकी जीत का परिणाम है। और आज कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि लोनी में जो आतंक का राज था वो आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और विकास की एक नई इबारत शुरू होगी। तमाम तरह के माफियावाद, गुंडावाद के बावजूद 2 वोट कैंसिल हुई है और हम लोग 6 वोट से जीते हुए हैं। 8 से जीते हैं, लेकिन थोड़ा सा 2 वोट में गड़बड़ रही होगी, लेकिन हम प्रशासन का जाएगी सत्ता के सेमीफाइनल माने से हम फाइनल जीत लेंगे। फाइनल जीत लेंगे। फाइनल इसका चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और प्रधानी में जिस तरह से ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है, जिस प्रदेश को बिल्कुल पंगु बना दिया था, अपराध की राजधानी बना दिया था, उत्तर प्रदेश को आना नहीं चाहता था, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के नाम पर जीरो थे, केवल हत्या, मर्डर, डकैती होते थे, वो प्रदेश में आज चहुमुखी विकास हुआ है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जिस तरह विकास कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की 350 से ज्यादा सीट आने वाली है। ब्लॉक पर आज आपकी उम्मीदवार जीत हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ये कहना है, पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, अपने संगठन के एक पदाधिकारी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्टी के साथ जी जान से मेहनत की और आज हम अपने ज़िले में 3 सीट जीत गए हैं और 4थी सीट भी जीतेंगे। वहाँ भी हम बराबर पर लड़े। 2016 में जहाँ हमारी एक भी ब्लॉक प्रमुख हमारा नहीं था, वहाँ हम 3 जीत चुके हैं और 4थी जीतेंगे। 100% रिजल्ट आज हमारे ज़िले का है। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारी गिनती के ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, आज हम 70-75% ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं। यह 2022 का सेमीफाइनल है। 75 में से 67 हम जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं। इस बार 2022 में हम 350 सीटों से ज़्यादा सीट प्राप्त करेंगे। ये हमारा संगठन के कार्यकर्ताओं की हिम्मत है, संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत है। मुरादनगर ब्लॉक पर क्या स्थिति है? मुरादनगर ब्लॉक की जैसे अभी जानकारी प्राप्त हो रही है, वहाँ 71 वोट हैं, 1 निरस्त हुई है और दोनों प्रत्याशियों को 35-35 वोट मिला। सर कमी कहाँ रह गई? कमी ये चुनाव है, अब कोई 100% रिजल्ट तो आने की उम्मीद भी नहीं होती है। और उस मुरादनगर ब्लॉक पर हमारा प्रत्याशी अभी तक नहीं जीता था, वहाँ हम बराबर लड़े हैं, ये कम उपलब्धि नहीं है। और मैं समझता हूँ वो भी सीट हम जीतेंगे। जो भी निर्णय चुनाव आयोग का होगा वो हमें स्वीकार